हाँ जी प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा सवाल है कि दूसरों के व्यवहार से दुखी न होने का उपाय क्या है? देखो, रास्ते पे हम चलते हैं तो वहाँ कंकड़ पत्थर रहते हैं और कांटे भी रहते हैं। अब ये कंकड़ पत्थर और कांटों का जो स्वभाव है उससे बचने का और उससे दुखी ना होने का क्या उपाय करते हैं हम? तो हम जूता पहन लेते हैं। और अगर कांटे इतने बहुत नुकीले हैं जो आर पार निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं, कभी खीला लग जाता है ना, तो जूतों से आर पार लग जाता है, चप्पल से आर पार निकल जाता है। तो इतना मजबूत जूता पहनना चाहिए कि कांटे टूट जाए, है ना। और कंकड़ पत्थर वो हमें, हमारे नाजुक पैर को असर ना कर पाए, इसीलिए मजबूत जूता पहनना है। यानी पैरों को कोटिंग किया है क्या, नहीं बताओ, उसका सुरक्षा चक्र बना दिया है पैरों का आसपास, जिसकी वजह से हम बचे रहेंगे। वैसे ही हमारे भीतर जो निर्दोषता है वो कायम रहनी चाहिए, उसको कोई छू ना पाए, उसके लिए हमें उसका कोटिंग करना है। और वो कोटिंग ही ब्रह्म सिद्ध आत्मज्ञान है। जिसने ब्रह्म सिद्ध आत्मज्ञान को उपलब्ध कर लिया ना, उसको फिर दुखी करने का कोई उपाय नहीं रह जाता है। फिर उस व्यक्ति को दुनिया में कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर पाता। वो सदा अपने आनंद में रहता है, आत्मा के आनंद में रहता है, परमात्मा के आनंद में रहता है। आप उसको कुछ भी कह लो, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वैसी स्थिति हो जाती है। तो ब्रह्म सिद्ध आत्मज्ञान ये कोटिंग है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से भीतर का जो निर्दोषता है, जो आत्म तत्व है, जो स्व में स्थित हो जाता है, वो स्थिति उसकी हमेशा रक्षा होती है और उसको कोई कुछ भी उसका कोई बिगाड़ नहीं पाता। ये ऐसा होता है। तो और कोई रास्ता ही नहीं है, और उस वहां तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है सत्संग और सत्पुरुष। तो निरंतर सत्संग में रहते रहते समझदारी बढ़ती जाएगी और लोगों के व्यवहार से आप दुखी नहीं होते, ऐसा आपका कोटिंग होता जाएगा। सत्संग में रहते रहते ही होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो जहां पर धूल मिट्टी का काम होता है ना, जहां पर आपने देखा होगा कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है यहाँ, है ना, जो धूल मिट्टी उड़ती रहती है, वहां पर जाके सिर्फ बैठोगे ना तो भी आपके ऊपर मिट्टी गिरनी चालू हो जाती है और आपको शाम तक नहाना पड़ता है ना, उतनी मिट्टी आपके ऊपर भी लग जाती है। जहाँ पर सीमेंट का काम होता है या उस प्रकार का काम होता है, वहां पर धूल मिट्टी उड़ती रहती है। खेती का काम रहता है, वहां पर ये सारा कुछ होता रहता है। तो उस माहौल में रहते रहते भी आप के ऊपर मिट्टी गिरती है, आप मैले हो जाते हो। वैसे ही सत्संग में रहते रहते आपके आवरण हटते जाते हैं और आपके ऊपर इस तरह की कोटिंग हो जाती है ना कि फिर उसको तोड़ना मुश्किल है। यानी वो सुरक्षा चक्र में आप आ जाते हो। तो निरंतर सत्संग और सत्पुरुष के संग में रहने से आपकी वो स्थिति बनती जाती है ना। आप समझे? और प्रभु जी, और एक सवाल था मेरा। हाँ जी। अ, मतलब अपने अगर हमसे अपेक्षाएँ रखते हैं, क्योंकि हाँ। आपने कहा था कि हमें किसी से अपेक्षाएँ नहीं रखनी चाहिए। हम्म। तो अगर हम अपने हमारे हमसे अपेक्षाएँ रखते हैं और हमें कहते हैं कि आप हमसे कोई अपेक्षा मत रखिए, तो इस समय हम्म। हमें क्या करना चाहिए? मतलब क्योंकि उनकी अपेक्षाएँ तो खत्म होती नहीं, एक के बाद एक बढ़ती जाती है। तब क्या करना चाहिए मतलब हमें? देखो, हमें होश पूर्वक देखना है कि क्या उनकी अपेक्षाएं सही है, सिचुएशन के हिसाब से है। क्या उनकी अपेक्षाएं पूरी न करे तो कुछ बिगड़ जाने वाला है, उनके जीवन में बहुत सारा कुछ पहाड़ टूटने वाला है। ये चेक करना है कि कौन सी अपेक्षाएं पूरी करनी है और कौन सी नहीं, है ना। तो देखो, बहुत सारी अपेक्षाएं माया वाली होती, आप उसको कितना भी पूरा करते जाओ वो कभी खत्म नहीं होने वाली है।
है ना? तो जो अपेक्षाएँ पूरी करने के बाद में वो जीव या सामने वाला इंसान भगवान की ओर बढ़ता है, तो वही अपेक्षा पूरी करो। अगर वो और माया के घेरे में आता है, तो आपको भी पाप लगेगा। पुण्य वही है जो किसी भी जीव को परमात्मा से जोड़ते हो, परमात्मा के रास्ते और एक कदम आगे बढ़ाते हो, वही पुण्य का काम है जीवन में। और पाप वही है कि किसी भी इंसान को, चाहे आप अपेक्षा पूरी करो या ना करो या उसका हेल्प करो या ना करो, किसी भी तरह से अगर उसको माया में धकेल रहे हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप डायरेक्टली या फिर वो खुद अपने विचारों से या अपनी हरकतों से माया में जा रहा है, लेकिन हेल्प आपकी ले रहा है, तो समझना आप पाप में भागीदार बन जा रहे हो, है ना? तो पहले चेक करो कि वो अपेक्षाएं जो है उसको माया की ओर ले जा रही है या परमात्मा की ओर ले जा रही है, फिर डिसाइड करना, है ना? अगर माया की ओर ले जा रही है, सीधा-सीधा उनको बता देना कि इससे आपका खतरा बढ़ेगा। आप अगर इस तरह से बिहेव नहीं करोगे, तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। आप समझे? और अपेक्षा रहित तो इसीलिए हमें रहना है कि अगर अपेक्षाएँ हम रखेंगे ना, तो दुखी हो जाएँगे। तो दुःख से बचने के लिए भी अपेक्षा रहितता में आ जाना है। और वो अपेक्षा रहितता समझदारी से आएगी और समझदारी सत्संग से आएगी। है ना? ये सारा कुछ साइकिल जुड़ा हुआ है। आप समझे? धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं इसमें? नहीं प्रभु जी, हाँ जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।